नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका फिलहाल यूक्रेन को F-16 लड़ाकू तैयारा फराहम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। जापान रूस पर नई पाबंदियां करेगा आयद। वजीर आजम जापान फोमियो कैशिडा का बयान। मध्य प्रदेश के सीधी में खौफनाक सड़क हादसे में 15 अफराद हलाक, 15 की हालत तशवीशनाक। इंदौर में तालिब इल्म के जरिए जलाई गई प्रिंसिपल की मौत। इंदौर केस के मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने कमलनाथ का मुतालबा। क्या सीबीआई, ईडी और आरबीआई सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए हैं? बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। और तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक शेरनी बच्चों के साथ पाई गई। मुकामी अवाम में खौफ हिरास, महकमा जंगलात के ओहदेदार चौकस। और जेरे जमा छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचने मुसाफिर से 47 लाख मालियती 823 ग्राम सोना किया बरामद। और अब खबरें तफसील से। सदर जो बाइडेन ने फिलहाल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा फराहम करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अभी F-16 की जरूरत नहीं है। अमेरिका सदर का ये बयान कैफ की जानिब से F-16 लड़ाका तैयारा फराहम की दरख्वास्त के सामने आया है। उन्होंने इंटरव्यू में के दौरान ये भी कहा कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन को सिर्फ वही मवाद फराहम कर रहा है जिनकी इनसे इस्तकबाल करीब में जरूरत हो सकती है। वजीर आजम जापान फोमियो कैशिडा ने कहा कि जापान रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ नए पाबंदी वाले इक़दाम करेगा, जिसमें रूस को ड्रोन के परवाजों की बरामद पर पाबंदी भी शामिल है। जापान की वजारत खारजा ने यह इत्तला दी है। G7 ग्रुप के रहनुमाओं ने जुमा को यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज की पहली बरसी के मौके पर रूस के मालियाती इदारों पर इजाफी पाबंदियां आयद करने पर इत्तेफाक किया। वजारत ने हफ्ते को बताया कि G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान कैशिडा ने कहा कि जापान रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लागू करने जा रहा है, जिसमें बरामदी पाबंदियां जैसे ड्रोन के पुरसे रूसी अफराद और तंजीमों के मालियाती इदारों के असासों को मुंजामिद करना शामिल है। ब्राजील की जनूबी मशरकी रियासत साओ पोलो के शुमाल साहिल पर आने वाले तूफान और बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है और हफ्ते के आखिर में तलाशी और बचाव के काम जारी हैं। ब्राजील की मीडिया ने यह इत्तला दी। पिछली रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 46 और लापता अफराद की तादाद 49 हो गई थी। न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि साउ की म्यूनिसिपालिटी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां 54 में से 53 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एहलकारों ने 48 मरने वालों की शनाख्त की तस्दीक की है, जिनमें से 13 बच्चे थे। 30 लापता अफराद की तलाशी और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। साओ पोलो में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कुछ इलाकों में रिकॉर्ड 600 मिलीमीटर बारिश हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशंस बुनियादी तौर पर जनूबी साहिल पर मरकूज हैं। साओ पोलो हुक्काम के मुताबिक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से खिते में 766 अफराद बेघर हुए हैं और मुतासरा इलाकों से 1730 अफराद को निकाला जा चुका है। साओ पोलो के गवर्नर गोमजी डी फर्नांडिस ने रियासत के मुतद्दिद बल्दियात में हंगामी हालात का ऐलान किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को साओ पोलो में सैलाब पर ब्राजील के सदर लोएजा से ताज़ियत का इजहार किया है।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हफ्ते अल सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक हुए हैं और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान इमरान गोडाल ने मुकामी मीडिया को बताया कि वाकया सूबे के जिले रहमान यार खान के इलाके रुकनपुर के करीब सुपर हाईवे M5 पर पेश आया। एहलकार ने बताया कि सुपर हाईवे पर टायर फटने की वजह से एक मुसाफिर वैन उलट गई। इसी दौरान तेज रफ्तार एक मुसाफिर गाड़ी और एक जीप के से इसे टक्कर मार दी, जिससे 13 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें और गश्ती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मध्य प्रदेश के जिले सीधी में देर रात हुए सड़क हादसे में हलाकतों की तादाद 15 के दरमियान। शदीद तौर पर जख्मी 3 लोगों को एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम के एक निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट मुकेश श्रीवास्तव की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक हादसे में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। वहीं 60 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 40 जख्मियों को संजय गांधी हॉस्पिटल रिवर में दाखिल करवाया गया, जिनमें से 15 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 3 लोग शदीद जख्मी हैं, जिनमें से एक पटवारी प्रमोद पटेल भी शामिल है। प्रमोद पटेल, जितेंद्र तिवारी और श्याम नामी जख्मियों को इलाज के लिए गुरुग्राम भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब 20 जख्मी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीधी में जेर इलाज हैं। इनका कहना था कि हादसे में 5 पटवारी और 3 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जाते हैं और कि सीधी जिले से कुछ फासले पर वाक़ सतना जिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत के बाद गांव वाले बसों के जरिए सीधे जिले वापस आ रहे थे। चरहट थाना इलाके के मोहना टेटल इलाके में एक जगह 3 बसों को रोका गया था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बसों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 बसों को शदीद नुकसान पहुंचा और एक बस को निस्बतन कम नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी। उड़ीसा में जॉर्जपुर में जिले के धर्मशाला थाना इलाके में नेशनल हाईवे 16 पर हफ्ते की सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जराये ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब कोलकाता से आने वाला एक ट्रक नीलापुर सेंट्रल बैंक के करीब सड़क के किनारे खड़े दूसरे ट्रक से जा टकराया। ये ट्रक एक दिन के पहले जुमे को हादसे का शिकार होने के बाद सड़क पर खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि हादसे में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक दूसरे ने हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया और ये सभी कोलकाता इलाके के रहने वाले थे। हलाक होने वालों में ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है, जिसने ट्रक पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी। इतला मिलने पर चंदक्योल से फायर ब्रिगेड के अमले ने 6 लाशें निकाली और एहलकारों ने एक शदीद जख्मी को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल करके कोशिश की है कि ताहम रास्ते में ही वो दम तोड़ गया। हादसे के बाद आसपास के गांव के मुश्तियाल लोगों ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को हटाने की पुलिस की नाकामी के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड जाम कर दिया। पुलिस की मुदाखलत और रोड ब्लॉक हटाने के बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में 5 दिन पहले एक तालिब इल्म के जरिए पेट्रोल डालकर जलाई गई प्रिंसिपल की आज सुबह मौत वाक़ई हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिनों से इंतहाई नाजुक हालत में हॉस्पिटल में दाखिल प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की आज सुबह एक मौत वाक़ई हो गई। सिरमल थाना इलाके में वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को 5 दिन पहले कॉलेज के ही एक तालिब इल्म ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। इसके बाद से मुलजिम तालिब इल्म ने भी मुबैना तौर पर खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मामले में मुलजिम खुद भी मुबैना तौर पर मामूली झुलस गया था, जिसके बाद इसे भी पुलिस हिरासत में लेकर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। बताया जा रहा है कि मुलजिम तालिब इल्म ने अपने इम्तिहानी नताइज से नाराज था और इसी वजह से इसने ये इक़दाम उठाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तालिब इल्म के जरिए जलाई गई कॉलेज प्रिंसिपल की मौत के बाद साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। आनजानी प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कमलनाथ ने कहा कि रियासत का पूरा कांग्रेस खानदान गम की इस घड़ी में
शर्मा खानदान के साथ हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि प्रोफेसर शर्मा पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने वाले मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और रियासत की बेटियों की हिफाजत पर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। पीडीपी ने हफ्ते को यहां प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथ में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो प्रॉपर्टी टैक्स नामंजूर जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर पार्टी के एक लीडर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को पहले सियासी तौर पर बेइख्तियार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग माशी एतबार से भी खराब हालत से गुजर रहे हैं। इनका कहना था कि पिछले 5 वर्षों से यहां नौकरियां भी नहीं हैं। मौसूफ लीडर ने कहा कि सरकार को जब अवाम की मदद करनी चाहिए वो इसके बरअक्स लोगों को कमजोर करने के लिए नित नए बहाने बना रही है और हर रोज नए आर्डर निकालने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालिबा है कि प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लिया जाए। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा हफ्ते की सुबह एक दिन बाद ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दी गई। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि कौमी शाहरा पर 2 दिनों से ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। उन्होंने कहा कि ताहम महर शालगिरी पर रुक रुक कर चट्टाने खिसक आने से ट्रैफिक की नकलो हमल सुस्त रही। हम आपको बता दें कि कौमी शाहरा पर जुमे के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल मरम्मती काम की वजह से बंद और ट्रैफिक पुलिस ने इस जिम्मन में पहले ही एक बयान जारी किया था जिसके मुताबिक कौमी शाहरा मरम्मती काम के पेश नजर 3 और 10 मार्च को भी ट्रैफिक के लिए बंद रखेंगे। अहलियाने वादी के लिए शाहरुग की हैसियत रखने वाला ये कौमी शाहरा मौसम सरमा के दौरान चट्टाने खिसक आने या मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से अक्सर व पेशतर बंद रहती हैं। इस शाहरा के बंद रहने से लोगों को गुनागो मुश्किलात से 2-4 होना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के जिले सांभा में बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक एक रंग आलूद इंटी टैंक सुरंग पर बरामद की गई है। पुलिस जराये ने बताया कि सांभा के मावा गांव के नजदीक दरियाए बेस्तर के किनारे पर बीएसएफ की एक गश्ती पार्टी ने जुमे की शाम एक जंग आलूदा इंटी टैंक सुरंग पाई है। उन्होंने कहा कि बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया और इस सुरंग को नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर अडानी मामले पर सवालात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि अडानी ग्रुप के सरमायाकारी वाली LIC कंपनी के होल्डिंग्स की कदर खरीदी की कीमत में 11% घट गई है। मोदी हुकूमत को इन लाखों मुतवासित दर्जे के अफराद से क्या कहना है जिन्होंने LIC में सरमायाकारी की थी। CBI, ID, RBI पर क्यों खामोश है या फिर ये इदारे सिर्फ सियासी इंतखाम के लिए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी BRS अडानी घोटाले पर JPC का मुतालिबा करती है। उन्होंने 28 जनवरी को किए गए अपने ट्वीट को भी रीट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी पर रिपोर्ट के बाद LIC और CBI की कदर में गिरावट उतार चढ़ाव हो रहा है। उन्होंने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन और सभी से दरख्वास्त की थी कि वो न सिर्फ बहाली के इक़दाम करें बल्कि कई मिलियन सरमायाकारों के साथ साथ इनसे मुनहसर अफराद से भी तबादले ख्याल करें जो इस मामले की सबब मुतासिर हैं। जिले आदिलाबाद में एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ पाई गई। ये वाकया जिले के पीपल कोट गांव में पेश आया जिसका वीडियो वायरल हो गया। ये वायरल वीडियो सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने लारी में बैठ कर लिया जिसके वायरल होने के साथ ही इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। ये लारी चकना कोरा टान बैंड रियासती प्रोजेक्ट के काम के हिस्से के तौर पर तामीराती सामान के साथ जा रही थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सड़क से गुजर रही है। ये सड़क खेतों के दरमियान है। इसी दौरान गोलाघाट, पीपलकोट और निपानी, गंजाला, अराली और दीगर मवाजियात में रहने वालों ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को मालूमात किया है और इनसे दरख्वास्त की है कि वो इस शेरनी को जंगल वापस भेजने के लिए इक़दाम करें। अहदेदारों ने बताया कि इस शेरनी का ताल्लुक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर रिजर्व से है।
ये रिजर्व एवॉत महल इलाके में है, जहां ये शेरनी पेनगंगा दरिया को पार करते हुए अपने बच्चों के साथ तेलंगाना में दाखिल हुई। ये शेरनी गुज़िश्ता साल नवंबर के पहले हफ्ते में आदिलाबाद के जंगलात में देखी गई थी, तहम वो 30 नवंबर को रिजर्व वापस हो गई है और इस वाक़े की वीडियो के साथ ही मुकामी अफराद रात को घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। जेरे जामा छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले एक मुसाफिर के पास से जब्त किया। यह मुसाफिर कल शब फ्लैट नंबर के 528 के जरिए रियासती दारुल-हुकूमत पहुंचा था। इसके पास 823 ग्राम सोना जो 2 पैकेट्स में लाया गया था जब्त किया गया। इस सोने की मालियत 47 लाख रुपए बताई जाती है। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले इस मुसाफिर से कस्टम के अहदेदार इस जब्त हुए सोने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम ने इत्तला पर कार्रवाई की। कस्टम के अहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। वाज़ेह है कि जनूबी हिंद के इस सरकर्दा एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। ताहम कस्टम के अहदेदारों की चौकसी के सबब बड़े पैमाने पर सोने की जब्ती की जा रही है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका फिलहाल यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा फराहम नहीं करेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। जापान रूस पर नई पाबंदियां करेगा आयद, वजीर आजम जापान फोमियो किशिडा का बयान। मध्य प्रदेश के सीधी में खौफनाक सड़क हादसे में 15 अफराद हलाक, 15 की हालत तशवीशनाक। इंदौर में तालिब इल्म के जरिए जलाई गई प्रिंसिपल की मौत, इंदौर केस के मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने कमलनाथ का मुतालिबा। क्या सीबीआई, ईडी और आरबीआई सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए हैं? बीआरएस के रुकन कानूनसाज कौंसिल कविता की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक शेरनी बच्चों के साथ पाई गई, मुकामी अवाम में खौफ व हिरास, महकमा जंगलात के अहदेदार चौकस। जेरे जामा छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त, दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाला मुसाफिर से 47 लाख मालियती 823 ग्राम सोना किया गया जब्त। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।